गाइस जा रहे हैं एरिज़ोना में गया था। अभी चल रहा है 2023। मैं एरिज़ोना गया था 2015 में मैं गया था एरिज़ोना, और इट वाज बहुत कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं गया था टुक्सन एरिज़ोना, और वो बहुत ही पुअर सिटी है। फिनिक्स में कभी गया नहीं। फिनिक्स जो है उसका देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ड्राइव करके थोड़ा दूर है, और मैं मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स तक ड्राइव कर सकता हूँ ऑन अ स्ट्रेच। उससे ऊपर मैं ड्राइव नहीं कर पाता, इसलिए मैं ट्रक ड्राइवर नहीं बना। खैर चलो, मजाक की बात और है। बट दोस्तों, आपसे एक बात करनी थी। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी काम में हो, जिस भी बिजनेस में हो, एक कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, एक नई जगह पे जाना, एक्सपीरियंस करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको उस एरिया के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, लोगों की सोच चाहे जिस एरिया में आप रहते हो उसके बारे में, एक कुछ डिफरेंट खाना, डिफरेंट पीना, डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर, वो आपको देखने को मिलता है, और उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मैं अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा था काफ़ी टाइम से। फिर मेरे कुछ काम भी थे जिनकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। हालांकि मैं मैक्सिको गया था काफ़ी बार, बट वो बहुत शॉर्ट ट्रिप्स थी, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम। उससे ज़्यादा की वो ट्रिप नहीं थी मेरी मैक्सिको। हालांकि ये ब्रेसलेट है, ये कड़ा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। सो उसमें क्या होगा, जब आप ट्रैवल करोगे आपका दिमाग खुलेगा, तो आप नई सोच से, नई तरीके से अपनी ज़िंदगी रुक कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस माइंडेड हैं, मनी माइंडेड हैं, तो आप नई तरीके से अपना बिज़नेस की तरफ आप एनर्जी डाल सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो वो एक नया आपका एक होराइज़न खोल देगा। बीइंग अ आर्टिस्ट वो आपका एक नया होराइज़न खोल देगा, एक दिमाग खुलेगा आपका। एक जो आपको अपने घर में जो आपको टेंशन रहती है कि बिल पे करने हैं, पानी का बिल पे करना है, मेरे पड़ोसी ने ये बोल दिया, आसपास ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ भी, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं ट्रैवलिंग करने के, नई जगह जाने के। तो मेरे हिसाब से 3 महीने में एक बार तो हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए, शॉर्ट ट्रैवल। और लॉन्ग ट्रैवल जो है 6 से 8 महीने में एक बारी लॉन्ग ट्रैवल, या 1 साल में एक बारी तो आपको कर ही लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है। वो जो है 50-60 साल की है आपकी लाइफ। उसके बाद अगर चलो विद गॉड्स ग्रेस, अगर आप और जी जाते हो, तो आप में इतनी ताकत तो बचेगी नहीं कि आप ड्राइविंग के लिए ड्राइव कर सको, या चल सको, या साइकिलिंग कर सको, या जो भी। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है लाइफ को जो है अपने आप को वहाँ लेके जाएं, और आप नई चीज़ एक्सपीरियंस करें। लाइफ का यही जो है एक एम है कि नई चीज़ें, नई जगहों पे जाना, नई जगहें देखना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, उसी को लाइफ बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ये गर्मी है वहाँ एरिज़ोना में, तो आप क्यों जा रहे हो? ये मुझको बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि क्यों जा रहे हो एरिज़ोना गर्मी में। देखिए, ठंड में तो वहाँ पे हर कोई चला जाता है, ठीक है। अभी ऑफ सीज़न में जा रहा हूँ,
ऑफ सीज़न में वहाँ पे लोग भी इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद है। दूसरी बात कि वहाँ पे आप जब ऑफ सीज़न है तो उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या होता है, क्या वहाँ की नॉर्मल लाइफस्टाइल है। जब आप वहाँ पे ऑन सीज़न में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ ग्लैमर होता है, तो वो उसमें आपको लगता है कि अरे यार यहाँ पे तो लाइफ बहुत अच्छी है, बल्कि नहीं, वो आउट ऑफ स्टेट लोग आए हुए होते हैं अपनी सेविंग्स लेके और वो वहाँ पे खर्च कर रहे होते हैं, और इसलिए आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। पर सबसे बढ़िया जो टाइम है वो तब होता है जब आप वहाँ पे ऑफ सीज़न में जाओ। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और तीसरी वजह ये है कि आपको डील्स मिल जाती हैं बहुत अच्छी। जब आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो आपको आधे रेट पे, कई बार 70% ऑफ, हाँ 70% ऑफ तक भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है होटल्स पे और एयरबीएनबीज पे भी। और मैं ये आपसे मजाक नहीं कर रहा, या मैं आपको सिर्फ एक्साइट करने के लिए नहीं बता रहा, ये रियलिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऑफ सीज़न है, अभी अप्रैल का मिड है, और उसके बाद भी मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ कि जब सीज़न का जो रेट होता है, जैसे जो छुट्टियों का रेट होता है, उससे ज़्यादा का रेट यहाँ पे चल रहा है होटल्स में और एरिज़ोना के बॉर्डर पे होटल्स में, एयरबीएनबी में। मतलब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि जो आपको रूम $50-55 में मिल जाना चाहिए, वो आपको $107 में मिनिमम मिल रहा है डिसेंट रूम। यू नो, अगर आप कोई बहुत ही ख़राब जगह पे जाके रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बग्स, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम, सर्विस की प्रॉब्लम, फिर वहाँ पे क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम। तो ये कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आपका जो है मज़ा, आपका पूरी की पूरी छुट्टियों का क्रेकड़ा हो जाएगा। तो इसलिए डिसेंट होटल की बात कर रहा हूँ मैं। जो डिसेंट होटल आपको $50-55 में मिल जाता है, वो अभी आपको $107 के ऊपर मिल रहा है पर नाइट। और मैं कल रुका था मॉडल 6 में और वहाँ का था $107, नो ब्रेकफास्ट। वेरी सरप्राइजिंग। बट होटल क्लीन था, नीट एंड क्लीन था, कोई वहाँ पे बग्स की प्रॉब्लम नहीं थी। लकीली आई हैड अ गुड नाइट स्लीप, मैं रात को अच्छा सो गया। तो ये वाली बात है। और चौथी बात यह है कि आप जब ड्राइव करके जाते हो ऑफ सीज़न में, तो आराम से ड्राइव करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, कार को आप क्रूज कंट्रोल पे डाल दो और अपना आराम से जाओ, नो प्रॉब्लम। हालांकि मेरा जो प्लान था, जब मैंने घर लिया था आज से 4.5 साल पहले, तो मेरा प्लान था कि घर की थोड़ी सी रेनोवेशन करवा के मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करूँगा। यूट्यूब का चैनल बनाने का जो है मेरा, तो बहुत बाद में मेरे दिमाग में आई ये वाली बात। हालांकि पहले मैं रैंडमली यूट्यूब वीडियोस में बनाता रहता था, बट एक अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो यू हैव टू पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, एसी से ठंड लग रही है तो देखिए क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब बहुत सालों से है। बाहर गर्मी हो रही है, बाहर हो रहा है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जो गर्म होता है। अगर आप गाड़ी खड़ी कर दो तो गाड़ी का एकदम वहाँ पे मतलब आग लग जाएगी गाड़ी के अंदर, इतनी गर्मी हो जाएगी। आग मतलब लिटरली नहीं लगेगी, मतलब उतनी बहुत गर्म हो जाएगी गाड़ी। अंदर एसी चल रहा है, अंदर आप ठंड लग रही है, अंदर आपका एयर कंडीशन 5 स्टार होटल का रूम बना हुआ है, बाहर आपका जो है गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब टेक्नोलॉजी का देखिए, और मैं यहाँ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का देखिए आपकी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट है यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है। यू नो, उसी पे मैंने मैप्स लगा रखे हैं, उस पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत लाइफ जो है बहुत एडवांस्ड हो गई है, आई एम अ 90s किड, सो फॉर ए 90s किड इतनी टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, ये तो अभी इतनी सरप्राइजिंग बात है।
डिक्शनरी में हम जो है 90s की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक वर्ड ढूंढने के लिए कई बारी 2-3 डिक्शनरी को जो है एक एक पेज करके फ्लिप करके देखना पड़ता था कि यार वो वाला वर्ड का मीनिंग क्या है। और आजकल तो आप गूगल पे जाके वो वर्ड टाइप करो, 1 सेकंड में वो आपका वर्ड भी आ जाता है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी आ जाता है, फिर आपको वो उसका हिंदी में क्या मतलब है वो भी आ जाता है उसके अंदर। तो कितनी बारी क्या होता है कि आपको उसका जो है मीनिंग निकालना होता है, तो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आता, कि इंग्लिश में उसका मीनिंग देख के भी समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। अब आप ये बोलोगे कि आप तो अमेरिका में रहते हो, तो आप अभी भी इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग देखते हो। हाँ, मैं अभी भी इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग देखता हूँ। मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर कभी भी किसी की इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर भी जो लोग होते हैं, जो यहाँ पर जो बॉर्न होते हैं, वो भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग अभी भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे आया था 24 साल की, मैं ऑलरेडी एडल्ट था, उसका बहुत फ़र्क होता है। तो गाइस, कुछ आपसे बातें करनी थी, अभी मुझे पता नहीं, अभी भी मैं कैलिफोर्निया में हूँ, बट थोड़ी सी मेरे को एरिज़ोना की फीलिंग आ रही है, और एरिज़ोना मेरा जाने का बहुत टाइम से मन था। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि चलो, मैं 3-4 घंटे से ज़्यादा तो ड्राइव नहीं कर सकता, 3 घंटे 4 घंटे मैक्स टू मैक्स। तो अगर मुझे ड्राइव करने का मन नहीं है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इरिटेट हो गया हूँ ड्राइव कर करके, तो मैं फिर होटल या एयरबीएनबी लेके वहाँ पे रुक जाऊँ। तो मेरा ये प्लान है कि धीरे धीरे करके जाएंगे। और रही बात गर्मी की, तो जगह जगह एसी है, आज गाड़ी में एसी है, होटल में एसी है। अच्छा गाइस, तो आपको थोड़ा सा मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा जो मैंने अभी आपसे बातें करी, गुफ्तगू करी। अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ और थोड़ा सीरियसली आ रहा हूँ, और अभी भी अपने फ़ोन पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे अभी कैमरा भी ख़रीदने हैं, और मुझको एडिटिंग भी सीखनी है, मुझे म्यूज़िक डालना भी सीखना है, क्योंकि मुझे अपना वीडियो अट्रैक्टिव बनाना है। और अभी मेरा कोई पर्टिकुलर कोई जॉनर नहीं है वीडियो बनाने का, कि मैं फूड के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कि मैं फूड का जो है जाके देखो कि उसका टेस्ट कैसा है, या फिर ट्रैवलिंग का वीडियो बनाऊँ। अभी मेरा कोई जॉनर नहीं है सच, और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे कोई होगा। तो ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चैनल है, नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है, मैं आपको डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अभी चलो आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं।